हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। आज वापस से एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक और एक नया क्वेश्चन आपके लिए है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेईई मेंस 2024। देखिए बेटा, आज का जो टॉपिक मैंने पिक किया है वो है लिमिट का। देखिए आमतौर पे क्या होता है कि जेईई मेंस के अंदर लिमिट से हर साल तो एक प्योर क्वेश्चन नहीं आता, मतलब हर पेपर में आपको एक सवाल लिमिट का नहीं देखने को मिलेगा। बट लिमिट के साथ अगर मैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को भी जोड़ दूं तो डेफिनेटली आपको एक सवाल या दो सवाल भी देखने को मिल सकते हैं, मिनिमम एक तो देखने को मिलेगा ही सही। तो चाहे कंटिन्यूटी हो या डिफरेंशियबिलिटी हो, लिमिट तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैं आपके सामने एक लिमिट का क्वेश्चन लेकर आया हूं जो जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर आ चुका है। ठीक है, लेट बीटा इज इक्वल्स टू, ये आपको एक लिमिट दे रखी है, फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो मुझे अल्फा की वो रियल वैल्यू चाहिए जिसके लिए लिमिट सॉल्वेबल है और सॉल्व करके इसकी वैल्यू बीटा की इक्वल है, एंड फाइनली विल ऐड द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए आमतौर पे बच्चों के अंदर लॉपिटल रूल इज वेरी मच फेमस कि सर लॉपिटल का हम यूज कर लेते हैं और लॉपिटल का यूज करके हम लिमिट को सॉल्व कर देंगे। लेकिन क्या होता है, लॉपिटल से आप अच्छे क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं कर पाओगे, या कभी कभी लॉपिटल का यूज बहुत लेंदी हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में तो लॉपिटल आप लगा ही नहीं सकते क्योंकि उसकी भी तो लिमिटेशन है कि 0/0 या इन्फिनिटी के फॉर्म में लगेगा, है ना। तो यहां जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा दैट इज एक्सपेंशन। देखिए एक्सपेंशन एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है टू सॉल्व लिमिट। यहां पे आपको दिखना चाहिए कि मेरे पास एक फंक्शन है अंदर विच इज e⁻3x, तो यहां पे मैं e⁻x का एक्सपेंशन यूज करूंगा। सो व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ e⁻x? दैट इज 1 + x² बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये आपका एक्सपेंशन है किसका? e⁻x का। ठीक है, अगर मैं ये एक्सपेंशन यूज करके लिमिट सॉल्व करना स्टार्ट करूं, देखिए क्या बनेगा, बीटा इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0। स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये है बेटा अल्फा x माइनस, अब मेरे पास e⁻3x है, तो उस एक्सपेंशन में मुझे x को किससे रिप्लेस करना है? 3x से रिप्लेस करना है बेटा। तो ये मेरे पास बनेगा, क्या बनेगा, 1 + 3x + 3x का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल डैश डैश चलता जा रहा है। और देखिए लास्ट में एक -1 भी है। ठीक है, दिस इज माय न्यूमरेटर। आई होप ये क्लियर है ना। सेम विद द डिनोमिनेटर की अल्फा x मेरे पास ये है e⁻3x, आई हैव टू पुट लाइक 1 + x की जगह कितना रखना पड़ेगा, 3x, और ये क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू, सारी चीजें चलती रहेंगी और ये हो जाएगा -1। ठीक है, हमारा जो एक्सपेंशन है वो इनफाइनाइट टर्म्स तक आगे बढ़ता चला जाता है। अब देखिए न्यूमरेटर में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये -1 से 1 कैंसिल हो सकता है, सेम डिनोमिनेटर में -1 से 1 कैंसिल हो सकता है। तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचता है? रिमेनिंग बचता है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0, एंड ये मेरे पास है देखिए अल्फा x - 3x। तो मैं क्या करता हूं, लीनियर का टर्म एक साथ कर देता हूं। ठीक है, तो अल्फा x - 3x क्या बनेगा, अल्फा - 3x। ओके, नाउ अब देखिए माइनस है तो आगे माइनस आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/2x², और आगे माइनस के साथ बड़े पावर चलते रहेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वाड्रेटिक का टर्म था x² का टर्म, आगे x³ का टर्म, x⁴ का टर्म एंड सो ऑन। सेम विद द डिनोमिनेटर, देखिए ये अल्फा x मल्टीप्लाई होगा इस बार, सो 3α x² हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस, फिर पीछे आगे बड़ी पावर्स चलते रहेंगे। ठीक है, तो फाइनली एक्सपेंशन डालने के बाद, कट करने के बाद, अरेंज करने के बाद ये टर्म बचती है। अब हम एक चीज फील करते हैं कि न्यूमरेटर इज माय लीनियर और डिनोमिनेटर मेरा क्वाड्रेटिक है। अगर मैं x कॉमन लेके कट भी कर देता हूं तो आपको लगता है ना नीचे की तरफ x एक बच जाएगा, बिकॉज नीचे की x की पावर ज्यादा है। तो अगर इस केस में अगर लिमिट पुट की जाएगी तो आपको लगता है विच इज समथिंग अपॉन, ये क्या बनेगा, 0 बनेगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, और मेरा बीटा जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। आपको तो पता है बीटा इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता। वैसे भी आपके चारों ऑप्शन देखिए, कोई भी वैसे नहीं है, और जब भी लिमिट सॉल्वेबल होती है इसकी वैल्यू तो नॉन इन्फिनिटी ही आती है। ठीक है, तो अब देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है फॉर सॉल्विंग दिस। ये जो टर्म यहां पर है ना, ये इसकी वैल्यू 0 होनी पड़ेगी, तभी तो ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में लिमिट x टेंड्स टू 0 में सॉल्व कर पाऊंगा। तो इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब अल्फा -3 0 हो जाएगा। सिंपल है, यानी कि यहां से अल्फा की वैल्यू 3 आ जाएगी। सो दिस इज दैट वैल्यू ऑफ अल्फा जिस पे मेरा बीटा जो है एक कांस्टेंट वैल्यू निकल पाएगा। जैसे ही आप अल्फा 3 रख दोगे, बीटा आपका क्या होगा, विच इज लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक है, ऊपर से x² का टर्म
कॉमन निकाल दिए, नीचे से एक्स स्क्वायर का टर्म कॉमन निकालिए, ऊपर क्या बनेगा माइनस एक्स बाई टू प्लस आगे लीनियर टर्म बचेगा क्योंकि इसके बाद क्यूबिक है, मैंने क्वाड्रेटिक कॉमन निकाला है तो एक्स के टर्म बचेंगे, नीचे भी मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा 3 अल्फा प्लस एक्स के टर्म बचेंगे, ऊपर से जो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया नीचे से जो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया वो कट गया आपका आपस में। गॉट इट? ठीक है, तो फाइनली अब अगर मैं देखूंगा तो कांस्टेंट प्लस एक्स के टर्म है, कांस्टेंट प्लस एक्स के टर्म है, यहां पे मैं लिमिट को पुट कर दूंगा, जैसे मैं लिमिट को पुट कर दूंगा व्हाट आई विल गेट -9/2 इंटू 3 अल्फा। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू 3 है तो ये 9 से 9 कैंसिल, बीटा कितना आ जाएगा -1/2। आई होप आपको ये थॉट समझ में आया होगा और बहुत जबरदस्त टेक्निक है। तो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू -1/2, तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। तो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5/2। ठीक है, एक बार देखते हैं ऑप्शन 5/2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए बेटा, एक्सपेंशन इज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर सॉल्विंग लिमिट्स। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि 5-6 एक्सपेंशन आपको जरूर याद होने चाहिए, जिसमें e पावर x, ln x, sin x, cos x और log 1 प्लस x, ln x मतलब log 1 प्लस x, ये कुछ कॉमन sin इनवर्स x, आपको ये 4-5 एक्सपेंशन तो बाय हार्ट जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।